हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये है आपका एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का लास्ट टॉपिक यूनिट फर्स्ट का। इससे पहले के जो टॉपिक हैं वो हम सारे कवर करा चुके हैं और वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं या फिर उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको PDF चाहिए नोट्स की तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे पहले हम एडवांस स्पेक्ट्रल एनालिसिस के 2 यूनिट कंप्लीट करा चुके हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं अपना कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर ये क्या होते हैं। कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर्स आर केमिकल रिएक्टर्स वेयर रिएक्टेंट्स आर कंटिन्यूसली फीड इनटू द सिस्टम एंड प्रोडक्ट्स आर कंटिन्यूसली रिमूव। तो कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको कंटिन्यूसली फीड किया जाता है और प्रोडक्ट्स जो होता है वो कंटिन्यूसली रिमूव्ड किया जाता है। Unlike batch reactors which operate in discrete cycle, continuous flow reactors provide a steady state process। तो जो continuous flow reactors होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, steady state process को प्रोवाइड करते हैं। That is widely used in industrial application। इसी वजह से ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, such as pharmaceuticals, petrochemicals and fine chemical synthesis। ये है इसका डायग्राम जो कि आपको बना के आना है। यहाँ है हमारा मोटर, फीड, कूलिंग जैकेट, बैफल, एगिटेटर और मिक्स्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या क्या है। कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर्स ऑपरेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस मिक्सिंग एंड रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये किस पे बेस्ड है, कंटिन्यूस मिक्सिंग एंड रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। द रिएक्टेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट ए कॉन्स्टेंट रेट एंड एज दे फ्लो थ्रू द reactor they undergo the desired chemical transformation. The reaction is controlled by factors such as temperature, pressure, flow rate and residue time। तो जो रिएक्शन है उसको किस पे कंट्रोल किया जाता है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, फ्लो रेट पे या फिर रेजिड्यू टाइम पे। द प्रोडक्ट स्ट्रीम इज कंटिन्यूसली कलेक्टेड एट द आउटलेट। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको कंटिन्यूसली कलेक्ट करते रहते हैं। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में भी देखा था कि जो रिएक्टेंट है वो कंटिन्यूसली उसमें फीड करते रहते हैं और प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली रिमूव करते रहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, रेजिड्यू टाइम इज इक्वल्स टू रिएक्टर वॉल्यूम अपॉन फ्लो रेट। अब आप वर्किंग प्रिंसिपल में चाहे तो ये बना के ये लिख के आ सकते हैं, ठीक है, ये जो हमने देखा है, या फिर आप जो अब हम देखेंगे वो भी लिख के आ सकते हैं, और अगर चाहें तो दोनों ही लिख के आ सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूस फीड ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा रिएक्टेंट है उसको कंटिन्यूसली फीड करेंगे। रिएक्टेंट्स आर कंटिन्यूसली पम्प्ड और फीड इनटू द रिएक्टर एट अ कांस्टेंट फ्लो रेट। दूसरा है मिक्सिंग। इसमें क्या होगा, thoroughly mixed to ensure homogeneity, mechanically stirring, turbulence or flow induced mixing, all reactants are evenly distributed throughout the reactor volume। तो इसमें क्या देखना है हमें कि जितना भी हमारा रिएक्टर है वो अच्छे से मिक्स हो चुका हो, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका हो। फिर है रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होगा, द डिज़ायर्ड केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो जो केमिकल रिएक्शन हमें चाहिए वो हमारी बन जाएगी। रिएक्शन काइनेटिक डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जो हमारा रिएक्शन काइनेटिक है वो किस पे डिपेंड होगा, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। फिर हमारा रेजिड्यू टाइम, द टाइम इट टेक्स फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू स्पेंड इन द रिएक्टर। तो रिएक्टर में रिएक्टेंट हमारा जितनी देर रुकेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडेंस टाइम। ये कि फिर हमारा रेजिडेंस टाइम कैन बी कंट्रोल बाय एडजस्टिंग द फ्लो रेट ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं उनके फ्लो रेट को एडजस्ट करके, और द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट रिमूवल। द प्रोडक्ट आर कंटिन्यूसली रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्टर टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन एंड मेंटेन ए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो प्रोडक्ट है उसको हम कंटिन्यूसली रिमूव्ड करते रहेंगे। फिर है स्टडी स्टेट ऑपरेशन। तो इसमें क्या होगा, फ्लो रेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एज वेल एज अदर ऑपरेटिंग पैरामीटर्स सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर रीमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम। फिर है हमारा इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, पहला आता है पंप, यूज टू डिलीवर रिप्रोड्यूसिबल क्वांटिटीज ऑफ सॉल्वेंट्स एंड रिएजेंट्स। फिर नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन लूप्स। इसमें क्या होते हैं हमारे
यूज टू इंट्रोड्यूस स्मॉल वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट्स। फिर थर्ड है हमारा टीपीस, वो क्या करता है, प्राइमरी मिक्सिंग पॉइंट होता है। उसके बाद है कॉइल मोटर, जिसमें प्रोवाइड करता है रेजिड्यू टाइम फॉर द रिएक्शन। फिर है कॉलम रिएक्टर, पैक्ड विद सॉलिड रिएजेंट्स, कैटालिस्ट और स्कैवेंजर्स। ये है इसका हमारा डायग्राम, ठीक है, ये पूरा डायग्राम है आपका, तो आप इसको बना के आएंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा बैक प्रेशर रेगुलेटर, जो कि हमारा यहाँ पे है। ये क्या करता है, कंट्रोल द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। उसके बाद है डाउन स्ट्रीम यूनिट, इन लाइन एनालिटिक्स, वर्क अप ऑपरेशन। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड एट ए लो कॉस्ट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को बना सकते हैं बहुत कम कॉस्ट पे। फिर नेक्स्ट है गुड टेम्परेचर कंट्रोल, रिएक्टर हैज़ अ लार्ज हीट कैपेसिटी, इंटीरियर ऑफ द रिएक्टर इज़ ईजीली एक्सेस्ड, गुड कंट्रोल, ईजी टू क्लीन, कंटिन्यूस ऑपरेशन। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन सभी की इंपॉर्टेंट है और आपको सभी की देखनी है। तो इसमें देखते हैं पहला डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसकी आप ये जो डेफिनेशन है अगर चाहें तो कर सकते हैं, वरना अगर ये जो रिएक्शन है ये आपको ज़रूरी कर लेनी है और ज़रूर ही बना के आनी है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो पीडीएफ में नोट्स जो हैं उसमें से भी चेक कर सकते हैं। फिर है हमारा आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन के लिए ये रहा, ये इसकी पूरी डेफिनेशन। आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक चीज़ें लिखें कि किससे हमारा कैसे आइबुप्रोफेन बन रहा है। इसकी जो रिएक्शन है वो ये, ठीक है। दोनों में से आप कोई एक एग्जांपल भी करके आ सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। या तो आप आइबुप्रोफेन का कर दें या फिर डाइफेनहाइड्रामाइन का कर दें, जिसका आपको हो सके आप उसका कर सकते हो। तो ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, आपकी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हम देखेंगे सेकेंड यूनिट, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से करें, इससे पहले के जो नोट्स हैं उन्हें भी अच्छे से देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।